हेलो एवरीवन, हम करें 12th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज करें हम 1.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिलेशन हमें गिवन है और हमें इस रिलेशन को देखकर ये बताना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, 3x इज इक्वल टू वाई। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये कोई फंक्शन है किसका? x की फॉर्म में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आएंगी। अगर y 3x है, यहाँ पे x 1 है तो y 3 हो जाएगा, x 2 है तो y 6 हो जाएगा, ऐसे करके वैल्यू आएंगी हमारे पास। ओके, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं हमारे, जैसे एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे हमारे पास, तो किस टाइप के होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर? एक्स शुड बी इक्वल टू वाई। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, जैसे ये 1 है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मेरी y की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। ठीक है, ये सेट A क्या गिवन है? इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 अप टू 14। ओके, यहाँ से यहाँ तक के हमने एलिमेंट लेने किसी सेट A के अंदर। ठीक है, उसकी डोमेन क्या होती है? जो हम x की वैल्यू रखते हैं, और रेंज क्या होती है? जो हम y की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? हम उस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ए सेट की ए के साथ मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये भी ए सेट है, ये भी ए सेट है। ओके, रिलेशन हमें ये वाला दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 अप टू 14, 1 2 और अप टू 14। यहाँ से अगर x की वैल्यू हमने 1 ली है, इसके अंदर वाली वैल्यू हमें x वाली लेनी है, और इसके अंदर वाली वैल्यू जो आएंगी हमारे पास किसकी आएंगी? वो y वैल्यू आएंगी। ठीक है, y वाली वैल्यू आएंगी। यहाँ से अगर x मैंने 1 ले लिया तो y क्या निकल के आया था मेरा? x की वैल्यू 1 लेने पर y क्या निकल के आएगा? यहाँ से y 3x के बराबर है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो यहाँ से 3 भी है इसके अंदर, इसकी मैपिंग किसके साथ होगी? 3 के साथ होगी ना। ठीक है, x की वैल्यू 2 लेने पर, x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो इसके अंदर कहीं 6 भी है, 2 की 6 के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए हैं हमारे पास, वो किस फॉर्म के होंगे? 1 3 एंड 2 6, ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर होंगे। लेकिन किसी फंक्शन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होने चाहिए? अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी। हाँ, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आने के बाद उसके अलावा ये वाली मैपिंग भी चल जाएंगी। अगर इस रिलेशन के अंदर 1 1 वाले ऑर्डर्ड पेयर आता, 2 2 वाला ऑर्डर्ड पेयर आता, अप टू 14 14 वाला ऑर्डर्ड पेयर आता, उसके बाद ये वाले एक्स्ट्रा के बेसिक आ जाते, 1 3 2 6 ये वाले ऑर्डर्ड पेयर आ सकते थे। ठीक है, तब ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव होता। ठीक है, अब ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास नहीं आए क्योंकि ये हमारी क्या एक स्पेशल कंडीशन है कि x शुड बी इक्वल टू y। अगर x टाइप y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ऐसा कोई हमारे पास पेयर नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन जो गिवन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे आए हैं? 1 एंड 3, 2 एंड 6, 3 एंड 9। ठीक है, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आए हैं। ओके, अब ये देख के बताओ क्या ये रिलेशन है जो गिवन है ये रिफ्लेक्सिव हुआ या नहीं?
तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, आया समझ में? क्योंकि x और y की वैल्यू रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो जितने एलिमेंट गिवन उस सेट के अंदर, उन सब की पेयरिंग होने के बाद सेम एलिमेंट के साथ एक्स्ट्रा के ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं जिनके अंदर एक्स वाई की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट की खुद के साथ इमेज, खुद के साथ मैपिंग सेम इमेज होगी, सेम पर इमेज होगी, वो वाले एलिमेंट के ऑर्डर पेयर हमारे पास आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ हमारा, ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। ओके, अब चेक करेंगे हम इसकी सिमेट्रिसिटी इस रिलेशन की। ठीक है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, मान लो किसी एक सेट गिवन है, उसकी मैपिंग करते हैं। ठीक है, रिलेशन निकालते हैं सेट ए का ए के साथ। ठीक है, किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर गिवन हमें, एक्स वाई टाइप के, लेकिन सिमेट्रिसिटी की किसी रिलेशन के लिए सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या होगी, अगर एक्स वाई उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो वाई एक्स भी मस्ट है कि उसी रिलेशन को बिलोंग करें। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्स की वैल्यू 1 आई है, वाई की वैल्यू मेरी 3 आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी मेरी 3 आनी चाहिए। अगर 1 3 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो मस्ट है कि इस रिलेशन के अंदर वो होगा। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, 1 3 वाला तो आ चुका है हमारे पास जब हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया था। अब अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू मैं 3 रखती हूँ, तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू वाई एंड 9 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू मेरी क्या आई है, 3 आई है। यहाँ से अगर मैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालती हूँ इस रिलेशन के, तो क्या आएंगे, देखो 1 3 2 6 3 3 4 12। इससे आगे वाले ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे। अगर मैं 5x की वैल्यू लेती हूँ तो 5 3 जा 25, सॉरी 5 3 जा 15 ये आएगा। स्केयर नहीं करना, 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मैंने स्केयर कर दिया था। ठीक है, 15 है, लेकिन 15 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, और हमें कौन सी एलिमेंट लेनी है, जो मैपिंग के अंदर शामिल हों। ठीक है, तो मैं ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं ले सकती, तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे यहाँ तक क्या हैं। अब देखो 1 3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या 3 1 है कहीं इसके अंदर, 2 6 है, क्या 6 2 है इसके अंदर, 3 3 है, 3 9 है भाई। ठीक है, 4 12 है, क्या 12 4 है। तो मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका रिवर्स इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मेरा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ओके, अब क्या है, हमें क्या चेक करना है कि ये रिलेशन है जो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्या है, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब क्या होना चाहिए, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, वाई जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो मस्ट है कि एक्स जेड टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन के अंदर होगा। मतलब क्या हुआ, अगर 1 3 रिलेशन के अंदर है, 3 9 रिलेशन के अंदर है, तो 1 9 मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट, जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर उसका सेकंड एलिमेंट, उनकी आपस में पेयरिंग। ठीक है,
उनका ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो हैं तो ये भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तब वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अभी अभी हमने चेक किए रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या आए हैं, 3, 9, 2, 6, 4 एंड 12 ये आए हैं। अब 1 3 है, 3 9 है, क्या 1 9 है कहीं, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, का सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, रिलेशन गिवन है हमें सच दैट एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, 1 + 5 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 3 रखती हूँ तो y इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो x लेस देन 4, x को हम 4 भी नहीं रख सकते और नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, 1 एंड 6। देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, मैपिंग ऐसे होगी हमारी 1 6, 2 एंड 7, 3 एंड 8, ये क्या होंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए हैं इस वाले रिलेशन के। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन अभी आपको पता है क्या होगी, ठीक है। 1 1 नहीं है, ठीक है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, ठीक है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी इस रिलेशन के अंदर नहीं है और 3 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन के अंदर नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। तो ये रिलेशन क्या नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं हुआ। अब देखते हैं हम ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब 1 6 है, क्या 6 1 है, नहीं है, 7 2 भी नहीं है, 8 3 भी नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन भी ये नहीं हुआ। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, ठीक है। अब 1 6 है, 6 से आगे वाली कोई पेयरिंग है ही नहीं, ठीक है, तो ये हमारा क्या नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमारा नहीं हुआ, ठीक है। ओके, देखो थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर रिलेशन क्या गिवन है, एक सेट गिवन है 1 to 6 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं और रिलेशन की कंडीशन क्या गिवन है, एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, और रिलेशन क्या हमारा ए टू ए है। तो हम इसकी मैपिंग करते हैं पहले, ठीक है। ये भी ए सेट है हमारा, ये भी ए सेट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या कंडीशन है, जो ये y वाले एलिमेंट ये होंगे और ये होंगे हमारे x वाले एलिमेंट, जो y की वैल्यूज़ हैं वो x से डिविजिबल होनी चाहिए। देखो 1 1 से डिविजिबल है भाई, ठीक है, 2 2 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली है, 3 3 से भी डिविजिबल है, 4 4 से भी डिविजिबल है, 5 5 से और 6 6 से। देखो जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए हैं हमारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एंड जो 2 है ये 1 से डिविजिबल है, 1 2 के भी होंगे, 1 3 के भी, 1 5 के, 1 6 के, 1 7 के, सॉरी 7 तो है ही नहीं, 1 6 तक है, ठीक है। अब देखो 2 4 का होगा पेयर, 2 6 का होगा, 3 6 का होगा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे हमारे पास, ठीक है। चलो लिख लेते हैं हम, आगे क्या होंगे, ये 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 अगेन, ऐसे होते जाएंगे ना, ये होते जाएंगे, ठीक है। 2 4 क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है,
एंड 2 6, 6 भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है, एंड 3 6, 6 3 से डिविजिबल है। ओके, ये हमारे क्या निकल के आए, इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए। अब देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 1 वाला ऑर्डर्ड पेयर है, 2 2 वाला है, 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी हमारी यहाँ तक पूरी हो चुकी है। अब आगे कोई ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलेशन है जो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 1 2 है। अब देखो ढूंढो इसके अंदर 2 1 है क्या कहीं, 3 1 है क्या कहीं इस रिलेशन के अंदर। ऐसे ही 4 1 नहीं है, 5 1 नहीं है, 6 1 नहीं है, 4 2 नहीं है, 6 2 नहीं है, 6 3 नहीं है, क्योंकि 3 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 2 से डिविजिबल है, 2 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। 1 1 है, 1 2 है, तो क्या 1 2 है भाई, 1 2 है, ठीक है। अब 2 2 है और 2 4 है, तो 2 4 है ही, ठीक है, इसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है, ठीक है। ऐसे ही 3 3 है, 3 6 है, 3 6 है इसके अंदर ऑब्वियसली है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर से लगा लो 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होने की कंडीशन को भी फुलफिल करता है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अंदर रिलेशन गिवन है, सेट गिवन है इंटीजर्स का, और रिलेशन की कंडीशन गिवन है ये कि एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, अब देखते हैं, मान लिया हमने क्या एक ऑर्डर्ड पेयर निकाले हैं, 1 इंटीजर है तो 1 1, ठीक है, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0 क्या है एक इंटीजर है, ठीक है। ऐसे 2 2 के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, -1 के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर सारे के सारे आएंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, सॉरी ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है क्या, अभी हम क्या चेक करते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। अगर 1 2 इस रिलेशन को बिलोंग करा, क्योंकि 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, क्या 2 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये कंडीशन सबके लिए अप्लाई होगी। देखो 1 माइनस 2 किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल, और ये क्या है एक इंटीजर है, और 2 माइनस 1 1 आया, ये भी क्या एक इंटीजर है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x माइनस वाई भी इंटीजर होना चाहिए। देखो ये कंडीशन को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा रिलेशन है सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम क्या होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। देखते हैं अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 3 बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब देखते हैं 1 माइनस 2 -1 ये इंटीजर है, 2 माइनस 3 -1 एक इंटीजर है, 1 माइनस 3 -2 ये भी एक इंटीजर है। तो ये भी कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ। ये सिर्फ इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए अप्लाई होगा, ये जस्ट एन एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। इसका ए पार्ट क्या है कि एक रिलेशन गिवन है आर सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और हमें क्या बताना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या नहीं। अब देखो
एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स है, इसके अंदर अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो एक्स टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, ठीक है। अब देखो एक्स है, वो खुद की जगह पे तो काम करता ही है, ठीक है, वो खुद से अलग तो काम नहीं कर सकता, तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखो एक्स वाई अगर ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं, एक्स वाई अगर ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं तो वाई एक्स भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे। मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई एक जगह पे काम करेंगे तो वाई और एक्स भी तो एक जगह पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, अगर एक्स वाई एक जगह पर काम करेंगे और वाई जेड उसी जगह पे काम करेंगे तो एक्स जेड भी तो सेम जगह पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखो एक्स है जो, वो अपने आप उसी जगह पे रहता है जहाँ पे वो खुद रहते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। और अगर वाई एक्स की जगह पे रहता है, एक्स वाली जो लोकेलिटी है उसके अंदर वाई रहता है, तो वाई भी तो उसी लोकेलिटी में रहा जिसके अंदर एक्स है, एक्स भी उस लोकेलिटी के अंदर रहा जिसके अंदर वाई है, तो एक्स वाई और वाई एक्स आएंगे ना इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर, तो सिमेट्रिक भी हुआ, ठीक है। अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी के अंदर है और जेड वाई वाली लोकेलिटी के अंदर है तो ऑब्वियसली एक्स और जेड भी तो सेम लोकेलिटी के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। सेकंड वाला जो पार्ट है इसका बी पार्ट है। और जो इसका सी पार्ट है उसके अंदर क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स टाइप के इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे क्योंकि एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि अगर वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है और जेड वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो जेड एक्स से कितने सेंटीमीटर लंबा हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो एक्स जेड के ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे क्योंकि अगर एक्स जेड का ऑर्डर्ड पेयर आया तो जो जेड होगा वो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं हुआ जो सी वाला पार्ट है। और डी पार्ट के अंदर क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब देखो एक्स एक्स टाइप के ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि एक्स अपने आप की वाइफ तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर एक्स वाई की वाइफ है, ठीक है, वाई एक्स अगर ऑर्डर पेयर आएंगे तो वाई एक्स की वाइफ हो जाएगी भी, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ नहीं हुई ना, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ना ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अब देखो एक्स वाई की वाइफ है, ठीक है, तो वाई किसी और की वाइफ कैसे हो सकती है ना। तो ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ई पार्ट क्या है इसका, एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब देखो एक्स एक्स टाइप के ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि एक्स अपने आप का फादर नहीं हो सकता। एक्स वाई टाइप का अगर ऑर्डर पेयर इसके अंदर आया है तो वाई एक्स टाइप का ऑर्डर पेयर नहीं आएगा क्योंकि एक्स वाई का फादर है। अगर वाई एक्स ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएगा तो वाई एक्स का फादर हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखो एक्स वाई का फादर है, वाई किसी और का फादर है, ठीक है। मान लिया वाई जेड का फादर और एक्स जेड का फादर है, तो क्या एक्स जेड का भी फादर हुआ, नहीं हुआ भाई, ठीक है। वो तो एक सेकंड जनरेशन आ गई ना नीचे वाली, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं हुआ। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके।